हेलो बच्चों, कैसे आप। हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले तो उसकी डेफिनेशन दी थी। जो प्रोग्रेशन में दो टर्म का कंजुगेटिव और दो टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। एक तो पहला पहली टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। वो दो चीज अपने पास आ जाती है तो हर 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 कोई भी टर्म निकाल सकते हो। मान लो कि पहली टर्म ए होगी, कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो कैसे ऐसे बनेगी? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे चलते जाएगी। और उसका एन टर्म की फॉर्मूला क्या होगी? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और वो तो ए एन की फॉर्मूला वो क्या से शुरू से स्टार्ट से एन तक की। अगर कल एक एग्जांपल 70वां नंबर का एग्जांपल है लास्ट से एन तक, तो लास्ट से एन तक लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? मान लो कि हमने ऐसे लिखे, कोई सीरीज लिखी है 3 8 13 18 और लास्ट टर्म आपको दिए 243। पर उसके 20 टर्म निकालो कहां से? लास्ट से। पर उसके आरएच टर्म चाहिए, आरएच टर्म फ्रॉम द लास्ट से। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं तो तब डी क्या लेते हैं? पॉजिटिव आता है ना। फॉर्मूला बढ़ती है तो डी पॉजिटिव आएगा, फॉर्मूला डिक्रीज हो रही है तो डी नेगेटिव आएगा। बराबर। ये सीरीज इंक्रीज होगी तो डी पॉजिटिव आएगा, सीरीज इंक्रीज होगी तो डी पॉजिटिव आएगा, सीरीज डिक्रीज होगी तो डी नेगेटिव। हम मान के चलते डी पॉजिटिव है, क्या चलते हैं मान के। तो इस तरफ जब जब चलते हैं तब तब डी ऐड होगा, तो उस तरफ आएगा तो क्या होगा? डी माइनस होगा। डी कैसा आएगा? माइनस आएगा, नेगेटिव। हाँ, शुरू से एन टर्म की फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और अपने तो कहां से चाहिए? लास्ट से चाहिए, एंड से चाहिए। तो एंड से एंड से आर्मियन नंबर की टर्म निकले तो मैं क्या करूंगा? वो सीरीज को उल्टा दूंगा, उल्टे। तो जैसे वो लास्ट टर्म थी उसको रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी। उसको रिवर्स करके लिखो तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। तो लास्ट से आर टर्म की फॉर्मूला क्या होगी? तो पहले तो कौन? पहली टर्म एल एल आएगी प्लस एन माइनस वन। उस तरफ चलते हैं तो डी पॉजिटिव है तो उस तरफ जाएगी तो डी क्या होगा? माइनस होगा, यानी क्या आएगा? एल माइनस आर एफ टर्म में तो क्या लिखूंगा? आर आर माइनस वन इंटू डी। इस तरह से एंड से आर एफ टर्म की फॉर्मूला निकल के आएगी। एल क्या है? लास्ट टर्म। आर क्या है? पीछे से कितने नंबर की टर्म चाहिए वो नंबर है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या लिखा था? n by 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में ए को स्प्लिट कर दिया, ए प्लस के लिख सकता हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया ना। तो ए को क्या लिखता हूँ? लिख सकता हूँ ए प्लस ए। ए प्लस ए क्यों लिखा? तो ए प्लस ए लिखने से मुझे ये कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? ये कौन है? nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने ए एन रख दिया, ए एन यानी कि लास्ट टर्म। तो एन को क्या बोलते हैं? ए लास्ट टर्म। इस तरह से हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब जब हमको एन एन टर्म का सम निकालना होता है तो हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए? एक तो नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए, क्या कितनी टर्म है वो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए, फर्स्ट टर्म भी होना चाहिए, और या तो डी होना चाहिए या फिर लास्ट टर्म होना चाहिए। बराबर। जब हमको किसी भी नंबर टर्म के सम निकालना होता तो अपने पास कौन कौन सी चीज होनी चाहिए? तो नंबर एक, नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म का एडिशन निकाला वो होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म होना चाहिए, फर्स्ट टर्म दोनों में ही आ रहा है। उसके बाद या तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए या फिर लास्ट टर्म होना चाहिए। अगर अपने पास लास्ट टर्म है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि एकदम छोटा सा फॉर्मूला है। बस डायरेक्ट एक्सरसाइज देता है, एक्सरसाइज 5.3। सब एग्जांपल कर सकते हो, एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला के सिवाय उसका यूज होता हो। देखो 5.3 का पहला क्वेश्चन है
कि पहला क्वेश्चन में 4 एग्जांपल दिए, पर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। पर क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला आपको सीरीज दिए 2 7 12 टू 10 टर्म। क्या बोला है? 10th टर्म का सम निकालो। क्या बोला है? 10th टर्म का सम निकालो। चलो पहला काम क्या करूंगा, पहले तो ये लिखूंगा, ये कितना दिया है, a इक्वल टू 2, d कितना दिया है, d। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। कितना टर्म का सम दिया है, कितना टर्म का सम बोला, सम बोला 10वां नंबर की टर्म नहीं मांगी, 10 टर्म का एडिशन मांगा है, बराबर। तो n इक्वल कितना है 10, सम मांगा है, तो Sn की फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पुट कर दो हर एक वैल्यू को पुट कर दो, बराबर। Sn n की जगह पे कितना रख दो, 10 इक्वल टू 10 की जगह पे 10/2, 2 ये कितना है 2 प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9, d कितना है तो क्या 5, उसको 5 से डिवाइड होगा यानी कि 5, ये क्या बच होगा 2 2 जा 4, ये कितना है 45, 45 प्लस 4 यानी कि 49, 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 यानी कि आई थिंक 225 होगा, 225। इस तरह से दूसरा करवाता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, -37 Sir, 49 into 5 is equals to 245. हाँ सॉरी 245 बराबर 245, क्योंकि 250 में से 5 जाएगा 245, सही बात है। -37 -33 -29 कितना निकाला है, 12 टर्म पर कितनी है 12 टर्म। चलो बोले 12 टर्म का फॉर्मूला निकाला, ये कितना है, a इक्वल टू कितना है -37, d कितना है बोलो, d कौन बोलेगा, d कितना आएगा, यहाँ पे गलती मत करना, d कितना है, सेकंड टर्म में से पहली टर्म निकालो, कितना आएगा तो क्या -33 -37, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 37 -33 यानी कि 4, गलती से 4 मत लग देना, ये सीरीज इंक्रीजिंग है, देख लेना, इंक्रीजिंग होगी तो d पॉजिटिव आएगा, डिक्रीजिंग होगी तो d नेगेटिव आएगा। और अब क्या चाहिए, S12 की फॉर्मूला रखिए, क्या आएगा, n की जगह पे कौन रख दिया 12, तो 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे 12, 12 माइनस 1 कितना होगा 11d इज इक्वल टू कितना होगा 6, यहाँ पे 2 इंटू -33 प्लस 11 d कितना है तो क्या 4, ये कितना होगा 6 इंटू -66 प्लस 44, बराबर। और 44 -66 यानी कि -22, 6 इंटू -22 यानी कि -32, बराबर। यानी कि 12th टर्म का सम कितना होगा -132। क्लियर। अब बाकी के दो एग्जांपल हो जाएगा कि नहीं, उसके बाद वाले दो एग्जांपल हाँ डिफरेंस बोलो -4 नहीं आवे, कहाँ पे डिफरेंस -4 नहीं आवे, बेटा ये सीरीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, देखो सेकंड टर्म में से पहली टर्म बात करना, क्या करना का सेकंड में से फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म कितनी है -33 डिग्री, है ना। d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है कि नहीं बच्चा, है या यस के नो, हेलो यस सर,
A2 कितना है? A2 कितना है बच्चे लोग? Minus यही क्या 33। करते हैं, ये A2 कितना है? -33। ये माइनस एज इट इज। A1 कितना है? A1 -37। -37। और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हुआ क्या नहीं? प्लस यानी कि क्या हुआ? -33 माइनस माइनस प्लस 37 हुआ क्या नहीं? अब -33 प्लस 37 कितना होगा आपको? ये देखना, ये इंक्रीजिंग सीरीज है क्या डिक्रीजिंग? देखो ये इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है बेटा? और बढ़ती है क्या घटती है? इंक्रीजिंग है ना। तो जब इंक्रीजिंग होगा तो डी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या? जब सीरीज इंक्रीजिंग होगी तब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? पॉजिटिव होगा। जब सीरीज डिक्रीज होगी तब डी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर बेटा? क्लियर हुआ क्या नहीं बच्चा? हेलो, अब दो नहीं एग्जांपल। सर, अभी तक कंफ्यूजन है। जब सीरीज इंक्रीज होगी ना तो डी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखो अभी लिख के बता। चलो मान लो एक सीरीज लिखता हूं, बराबर? ये सीरीज है, हाँ? ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बेटा? ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? सेकंड टर्म में से पहले टर्म बात करना पड़ेगा। तो 7 - 2 = 5। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा? क्यों पॉजिटिव है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो इंक्रीजिंग है बराबर। आपको क्या सीरीज दी थी? -30 -37 -33 -29 ऐसे ऐसा दे रहा है, बराबर? तो ये इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? देखो थोड़ा, वो बढ़ती है कि घटती है? नेगेटिव में नंबर कम होता है तो बढ़ती का बोलते हैं कि घटती बोलते हैं? आपके पास मानो के किसी को पैसा देना होता है, बराबर? वो पैसा देने में आपको कटौती करते तो आप कमा रहे हो घुमा रहे हो? आपको मानो के मान लिया आपको किसी को 10,000 रुपया का कर्ज है, बराबर है? हेलो, हाँ? और अगले महीने वो कर्ज 5,000 का हो जाता है तो आपने इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? मैं बोला क्या? तो अभी मान लो कि आपके पे 10,000 का कर्ज है, बराबर? अगले महीने वो कर्ज 5,000 का होता है तो आपने इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? इंक्रीज किया ना। अगर वो इंक्रीज, और माइनस में जब नंबर कम होगा तो इंक्रीज के डिक्रीज? माइनस में नंबर कम होता है तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है बेटा? इंक्रीज होता है ना। इंक्रीज। मान लो कि वो कर्जा आपका अगले महीने 15,000 हो गया तो क्या होगा? तो आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? अगले महीने 10,000 से कर्जा कितना होगा? 15,000। तो आपका कर्जा बढ़ गया है ना, तो आपका नेगेटिव नंबर बढ़ा तो आपने डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? डिक्रीज किया ना। हेलो, हाँ। इस तरह से जब नेगेटिव नंबर डिक्रीज होता है तो सीरीज कैसी होती है? इंक्रीज होती है ना। वो कुछ भी याद नहीं रखना, तो अपने तो दिमाग में वही रखने का। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? तो कॉमन डिफरेंस कैसे लिखो? डी = A2 - A1। यहाँ पे A2 भर दो। A2 कितना है? यहाँ पे A2 कितना है? A2 कितना है? -33 बराबर। ये माइनस तो एज इट इज है। यहाँ पे क्या भर दो? A1 भर दो। A1 कितना है? यहाँ पे A1 कितना है? -37। माइनस, अब ये दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस,
प्लस प्लस, तो क्या हुआ -33 प्लस 37 हुआ क्या नहीं? तो ये सब कितना आएगा? ये सब कितना आएगा? 4 पॉजिटिव का नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव का नेगेटिव भाई, साइन किसकी आती है? बड़े नंबर की आती है ना। और कितना आएगा? 4। पता चला क्या नहीं बेटा? ख्याल आया क्या नहीं बच्चा? यस सर। हाँ? क्या? हेलो, बोल बच्चा, क्या तकलीफ है? हेलो, नहीं ख्याल है अभी तक? यस सर। हाँ? कैलकुलेशन मिस्टेक। ख्याल आ गया क्या नहीं बेटा? हाँ? चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट एग्जाम्पल में टोटल 4 थे, इसमें से 2 मैंने करा है, 2 आपको खुद को करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द बिलो। और सम फाइंड करना है, कितना? 7 प्लस 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 अप टू कहां तक से 84 तक है। कहां तक है? 84 तक। तो पहला काम क्या करना? फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास, सम के लिए कितनी चीज चाहिए? सम के लिए कितनी चीज चाहिए? तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए, बराबर है। और पहला टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे कितनी टर्म है मालूम है? यहाँ पे तो लास्ट टर्म 84 है। कितनी टर्म है वो हमें मालूम है। हमारे पास क्या है? ये कितना है? तो 7। ये कितना है? 7। डी कितना है? कौन बोलेगा? डी कितना है? डी कितना होगा? तो और 10 इंटीजर 1/2 उसका एलसीएम लेगा, क्या होगा? 21/2 -7। यस के नो? हेलो, 2 एलसीएम ले लो, यानी कितना आएगा? 22 और 21 -14 कितना आएगा? 7/3 आएगा। हेलो, और 7/2 होगा ना डी? सब्ट्रैक्ट किया है, 2 7 जा 14, 21 -14 यानी कि 7/2। डी मिल गया। अब अपने को एन चाहिए। एन कैसे निकालोगे? एन निकालोगे तो हम उसको क्या मान लेंगे? वो nth टर्म है, उसको क्या मान लेंगे? nth टर्म। n इक्वल टू 84। बराबर। अब n निकालो, हमने सिखाई है। यहाँ पे क्या करो? an की फॉर्मूला लगा दो। n की फॉर्मूला सम की नहीं है, an की फॉर्मूला है। क्या है an की फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। बराबर। a कितना है? तो a इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 डी कितना है? 7/2 इक्वल टू 84। हाँ? अब ध्यान से देखो तो हर एक टर्म 7 से डिवाइड होते देख लो। ईच टर्म डिवाइड बाय 7, उसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 बचेगा। ये टर्म को 7 से डिवाइड करोगे तो n माइनस 1/2 बचेगा, और उसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 84। 7 का टेबल में कब आता है? 84/7 कितना होगा? 12। हाँ, और सबको 7 से डिवाइड करो। अदरवाइज मैं क्या करूँ? 7 को सामने ले जाओ तो क्या होगा? n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84। वो राइट साइड का माइनस हुआ, यानी कि n माइनस 1 इंटू 7/2 कितना हुआ? 77 इंटू राइट हैंड साइड में जाएगा मल्टीपल में आएगा। 7 मल्टीपल में क्या है? डिवाइड में आएगा। therefore n minus 1 equal to 77 into 2/7। 77 11 2 जा 22 और -1 सामने आएगा तो n minus 1 equal to 22। n equal to कितना आया? 23। हाँ? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब अपने को क्या करना है? 23 टर्म का सम निकालना है। तो V1 as 23। पर क्या फॉर्मूला है? तो जो हमारे पास अब तो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है,
और n भी है, तो कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस एल वाली। कौन सी वाली? तो क्या है 23/2 इन ब्रैकेट में a प्लस एल इज इक्वल टू 23/2। ये कितना है? ओके 7। ये कितना है? तो 84 इज इक्वल टू 23 इंटू 91/7। उसका सॉरी 2, इसका मल्टीपल कर लो, आंसर आ जाएगा। बराबर, ख्याल आया क्या नहीं बच्चा? जब लास्ट टर्म दिया होता है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? n को निकालना पड़ेगा। और n को निकालने की फॉर्मूला मैंने दी है, याद हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, वही फॉर्मूला भी दी है मैंने। बराबर, n को निकालने की फॉर्मूला क्या है? वो भी क्या है? n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। इससे डायरेक्ट भी n आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट भी n निकाल सकते हो। क्या? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। और देखो यहाँ पे कितना था? 84 माइनस a, ये कितना था? तो क्या 7, d कितना से 7/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 77। ये 2 क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या आएगा? 77 इंटू 2 अपॉन 7 प्लस 1, उसको 11 से डिवाइड होगा 22 प्लस 1 इक्वल टू 20। आ गया कि नहीं? देखो, जो आपको यूज करना हो कर सकते हो। ख्याल आया कि नहीं? n कैसे निकालते हैं? दूसरा वाला एग्जांपल देखो, दूसरा वाला क्या दिया है? 34 प्लस 32 प्लस 30। कहां तक जाना है? पहला तो पोस्टमार्टम ये क्या क्या दिया है, इसका सम निकालना है। बराबर, तो कितनी टर्म देखना पड़ेगा ना, कितनी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म, चलो कॉमन डिफरेंस कौन बोलेगा? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? प्लस 2 के माइनस 2 है बेटा, प्लस 2 के माइनस 2। और डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव आएगा। 32 माइनस 34 यानी कि -2 आएगा। ये 10 कौन है? 10 कौन है? लास्ट टर्म। कौन है? लास्ट टर्म, यानी कि a है या फिर l इक्वल कितना है? 10। तो d है, a है, हमारे पास n तो होना ही चाहिए। चलो n की फॉर्मूला क्या लिखा है याद है? n की फॉर्मूला बोलिए। n की फॉर्मूला डायरेक्ट, n की फॉर्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म कितनी है? 10 माइनस फर्स्ट टर्म 34 और कॉमन डिफरेंस -2 प्लस 1 इक्वल 10 माइनस 34 यानी कि -24 अपॉन -2 प्लस 1। ये माइनस प्लस 24/2 यानी कि 12 प्लस 1 इक्वल टू 30, यानी n कितना आया? 30। इसका मतलब ये हुआ 30 टर्म का सम निकालना है। तो SN फॉर्मूला क्या है? n/2। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आ जाएगा। बराबर, फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। इज इक्वल टू n कितना है? S30। n कितना है? 13/2। ये कितना है? तो फिर 24 प्लस l कितना है? 10। दोनों जोड़ के कितना हो चुका? तो फिर 44। उसको 44 से डिवाइड कर 22। 13 2 जा 26, 26 and 2 28। इतना सम है। therefore टोटल सम कितना हुआ? 286। ओके,
आज कौन प्रेजेंट लेगा? टीसा प्रेजेंट लेना बेटा। અને कल ओके सर। कल स्कूल में डाउट सेशन है, मालूम है ना? हेलो, आपको कोई मैसेज आया? कल स्कूल में डाउट सेशन है। किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी किसी भी चैप्टर की हो तो कल स्कूल पे आ जाना, मैं हर एक डिफिकल्टी को सॉल्व कराऊंगा। जब हम फिजिकली हो गए तो ठीक अच्छे से समझ में आएगा, बराबर। अब एग्जाम्पल 2 का थर्ड आपको याद से करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में टोटल 10 एग्जाम्पल दिए, सब कुछ दिए, आपको सिर्फ निकालने का है। गिवन है, पहले ए इक्वल टू दिया है 5, डी इक्वल टू डायरेक्ट 3 दिया है, एन इक्वल टू 50 दिया है, और अपने को पूछा है एसएन निकालो। एन कितना है? 15 है, तो एसएन निकालना है। तो भाई नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना होता है तो एन तो चाहिए ही चाहिए, बराबर। तो चलो, ये 5 है। एन किसको बोलते हैं? लास्ट टर्म को बोलते हैं बेटा। एन यानी कि लास्ट टर्म, यस क्या नो? तो एन की फॉर्मूला क्या है बोले? यहाँ पे एल कितना है? चलो एन की फॉर्मूला लिखिए। एन की फॉर्मूला क्या है? एन की फॉर्मूला डायरेक्ट बोल सकते हो, कौन सी है? एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। हाँ, ऐसे तो यहाँ पे पुट करके भी ला सकते हैं। एन की फॉर्मूला रख के एल कितना है? तो क्या 50 माइनस ए कितना है? 5, डी कितना है? 3 प्लस 1। 50 माइनस 5 45, 45 बाई 3 15, 15 प्लस 1 यानी कि 16 टर्म का सम निकाला। कितना? 16 टर्म, बराबर। यानी कि एसएन की फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 ए प्लस एल। एन की जगह पे क्या पुट कर दो? 16, यानी कि s16 इक्वल 16 बाई 2। ए कितना है? तो के 5, एल कितना है? तो के 50, यानी कि कितना हो गया? 8। ये कितना है? 55, 8 4 जा और 8 5 जा 40, यानी कि 440 हो गया। दूसरा वाला दूसरे में दिया है a इज इक्वल टू 7, ये 13 इक्वल टू 35। तो d निकालने का है और s13 निकालने का है। चलो, d निकालने का है और s13 निकालने का है। चलो, d कैसे निकालेंगे? तो इससे ये 13 दिया ना, ये 13 के फॉर्मूला रखो। चलो, ये 13 की फॉर्मूला क्या होगी? ये सम नहीं है, नंबर ऑफ टर्म है। क्या रखना? ये 13 की फॉर्मूला क्या होगी? a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ये कितना है? 7, यहाँ पे 7 पुट करो, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 7 को सामने भेज दो तो 35 माइनस 7 कितना होगा? 35 माइनस 7 कितना होगा? 28 होगा ना। 35 माइनस 7 कितना होगा? 28। और d कितना आया? d इक्वल टू 28 बाई 12। दोनों को 4 से कटिंग हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 बाई 3 इक्वल टू 7 बाई 3, d निकल गया। अब आपको S13 निकालने के लिए d की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि S13 यानी कि 13 नंबर की टर्म हुई ना। Sn की फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2। क्या है? a प्लस an भी है क्या? नहीं। और
S13 निकालने के लिए D की जरूरत नहीं है, वो सोच लेना। वो कब फॉर्मूला, जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। S13 निकालो तो S13 इज इक्वल टू 13/2। ये कितना है तो के 7। ये कितना है, ये 13 इज इक्वल टू 13/2। ये 7, ये 13 कितना है तो 35। 42/2 यानी कि 21 इंटू 42 यानी कि 13 इंटू 21। 13 1 जा 30, रिमाइंडर 1 कैरी 1 और 13 2 जा 26 एंड 1 27। कोई भी फॉर्मूला रखोगे आंसर आएगा ही आएगा। अब थर्ड में दिया A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3। E को फाइंड करना है और S12 को फाइंड करना है। चलो कैसे करोगे, तो 12th नंबर की टर्म दिया ना, जो दिया है उसका यूज करो। 12th नंबर की टर्म दी है A12 इक्वल टू 37, उसका फॉर्मूला रखो बेटा। क्या है उसका फॉर्मूला, A12 का फॉर्मूला A प्लस 11D इक्वल टू 37। D कितना है तो 3 प्लस 2, A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। कितना हुआ 33। 33 को सामने भेज दो तो नेगेटिव होगा, तो A इक्वल कितना हो गया 4 हो गया। और अपने को क्या चाहिए, S22 चाहिए। क्या चाहिए, S22। S22 का फॉर्मूला क्या है, 12। S12 का फॉर्मूला क्या होगा, और Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 A प्लस Sn है तो n नंबर की टर्म A, n की जगह पे क्या रख दो 12 और n इक्वल टू 12, तो S12 इक्वल टू 12/2 इन ब्रैकेट A प्लस A12 इक्वल कितना हुआ 6। A कितना है, A कितना है 4 और A12 कितना है, A12 इक्वल टू 37 यानी कि 6 इंटू 41 यानी कि 20 और 6 246। कर सकते हो कि नहीं कर सकते बेटा। कोई भी एग्जाम्पल इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। बराबर, चौथा नंबर का एग्जाम्पल भी ऐसा है और 5वां नंबर का एग्जाम्पल कराता हूँ। 5वां नंबर का एग्जाम्पल, 5वें नंबर के एग्जाम्पल में क्या दिया है, तो 5वें नंबर में पहले तो डी दी दे, कॉमन डिफरेंस दिया। कॉमन डिफरेंस इट इज गिवन दैट 5 और S9 दिया है। S9 इट इज गिवन टू अस 75। तो क्या निकालना है, एक तो A निकालने का है और A 5वें नंबर का D इक्वल टू 5, S9 इक्वल 75 और A9 को निकालने का, दो चीज निकालने का है। तो क्या करोगे, जो दिया है उसका ही यूज करने का। और क्या दिया है, S9 दिया है। S9 में D वाला फॉर्मूला का यूज करूंगा। कौन सा वाला, D वाला फॉर्मूला का यूज करूंगा। तो D है मेरे पास, तो S9 की फॉर्मूला क्या होगी, तो के 9/2 इन ब्रैकेट 2A। पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं पूरा, Sn का फॉर्मूला। क्यों D वाला का यूज कर रहा हूं, D दिया है मेरे पास। और ऐसा तो दो फॉर्मूला है, एक D वाला और एक लास्ट टर्म वाला। बराबर, तो D है तो D वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। क्या दिया S9, तो मुझे उसको S9 करना है, तो n की जगह पे क्या डाल दूं 9, यानी कि S9 इज इक्वल टू 9/2
हमारे पास a तो है नहीं, तो ऐसे रखो 2 इंटू ए, n की जगह पे क्या पुट किया 9, 9 में से 1 जाएगा तो a, d की वैल्यू कितनी दी है तो क्या 5। अब S9 कितना दिया 75, तो यहाँ पे क्या रख दो 75 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 9/2 इंटू 2a प्लस ए कितना हुआ 40, अंदर मल्टीपल कर लो 75 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीपल का 2 से 2 कटेगा, 2 कटेगा और 9a प्लस ये दोनों का मल्टीपल होगा तो 40/2 यानी कि 20 इंटू 9, 20 इंटू 9 यानी कि 180 को सामने भेज दो तो क्या आएगा 9a इक्वल टू 75 माइनस 180, 75 माइनस 180 कितना आएगा 9a इक्वल टू 75 में से 180 जाएगा तो आई थिंक -105 बचेगा, -105 बचेगा, therefore a is equal to -105/9, दोनों को 3 से डिवाइड होता है, देखो उसको 3 से डिवाइड करो तो 3, उसको 3 से डिवाइड करो 3, 3 जा 9, 15 यानी कि -35/3 आया ये कितना आया। अब क्या करने का a9 चाहिए, a9 चाहिए तो a9 की फॉर्मूला रखता हूँ, a9 की फॉर्मूला क्या होगी a9 इक्वल टू a प्लस 80, पुट कर दो और वैल्यू, ये कितना है तो कि -35/3 प्लस 8, d कितना है 5, 40 कितना होगा 8 5 जा 40, 43 जा 120, 120 माइनस 35, 120 माइनस 35 यानी कि 85/3 आएगा, कितना आएगा 85/3, चेक कर लेना, और ये कितना होगा 40, 43 जा 120 माइनस 35, 5 11 में से 3 जाएगा तो 8 बराबर 1 आंसर।